समाज सेवा और जनहित कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध विनोद डोभाल ने नगर पालिका बड़कोट से अध्यक्ष पद की मजबूत दावेदारी पेश की है। विनोद डोभाल का कहना है कि उनके लिए समाज सेवा केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। वे जनता के हर सुख दुख के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी पूरी निष्ठा से उनके हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास और उन्नति का जो विजन रखा है, वह जनता के विश्वास और समर्थन से ही संभव हो सकेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों और सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। विनोद डोभाल की दावेदारी से बड़कोट का राजनीतिक परिदृश्य नया मोड़ लेता दिख रहा है। उनके विजन और जनहित कार्यों ने जनता के बीच नई उम्मीद जगाई है। नगर पालिका बड़कोट में आगामी निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजसेवी विनोद डोभाल ने बड़कोट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करते हुए क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। विनोद डोभाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि बड़कोट की जनता उन्हें यह अवसर देती है तो वे नगर को एक मॉडल नगर पालिका बनाने के सपने को साकार करेंगे। अब तक अपने निजी खर्चे से उन्होंने कई गांवों की सड़कें, स्कूलों की मरम्मत, स्कूल भवन, बच्चों के लिए खेल मैदान जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। साथ ही हर संभव तरीके से जनहित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। डोभाल ने कहा कि उनका विजन स्पष्ट और क्षेत्र की उन्नति पर केंद्रित है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है डोभाल जी, कई दिग्गज मैदान में हैं, निर्दलीय के रूप में आप आगे आ रहे हैं, कैसे चुनौती का सामना कर पाएंगे? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। नगर पालिका बड़कोट क्या उत्तराखंड की जितनी भी नगर पंचायतें, नगर पालिका है ना, नगर निगम है, उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम निर्दलीय के तौर पे आपने कहा कि चुनौतियों को कैसे लें। देखिए, चुनाव कोई भी हो और कोई भी व्यक्ति लड़े, चाहे कोई किसी भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, उसकी ताकत हमेशा उसका कार्यकर्ता होता है। और जो ये चुनौतियाँ होती हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है इनको चुनौतियों को साधना पड़ता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चुनौतियाँ नहीं होती हैं इलेक्शन की, जिसका कार्यकर्ता ईमानदार होगा, कर्मठ होगा और जो मेहनत कश ईमान कार्यकर्ता जिन लोगों के पास होते हैं वही लोग इलेक्शन जीतते हैं। एक तो होती है जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़क होगी, साफ सफाई होगी, नालियाँ हो गई, ये तो देखो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं। इनको तो जो भी बनता है वो उसके लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन अगर हमें नगर पंचायत बड़कोट का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो हम इससे भी आगे बढ़ के लोगों के लिए और सुविधाएं भी करेंगे। जैसे ये हमारा ये यात्रा जो चलती है, 4 धाम यात्रा, पहला पड़ाव हमारा यमुनोत्री, तो बड़कोट शहर उसका एक मुख्य पड़ाव के रूप में है। तो यहाँ पे मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग आधा नाली, एक नाली, 2 नाली ज़मीन के लिए 143 के लिए भटकते रहते हैं, महीनों से उनका काम नहीं होता है। उन बेचारों का लोन सेंक्शन नहीं हो पाता है, जिससे उनको फिर लोन सेंक्शन हो तो बैंक से लोन लेके वो अपना होटल बनाए या किसी तरह का कोई कॉटेज बना के अपना रोजगार चलाए। तो हम पहले ही, अगर हमें अध्यक्ष बनाने का मौका बड़कोट की जो सम्मानित जनता है वो देती है, तो हम पहले ही बोर्ड प्रस्ताव में इस संपूर्ण नगर पालिका के अंदर यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है अपनी भूमि को कृषि में घोषित करना, तो उनकी इच्छा अलग है। अन्यथा जितनी भी जो नगर पंचायत, नगर पालिका बड़कोट की जितनी भी ज़मीन है, इसे आकर्षित घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसे शासन के माध्यम से उसे कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं को जीत के लिए क्या मंत्र देंगे? कार्यकर्ताओं को जीत के लिए तो क्या मंत्र देंगे, हम कार्यकर्ताओं के भरोसे ही हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं। जो कार्यकर्ता हमें मंत्र देगा हम उस मंत्र को फॉलो करेंगे। हम अपने कार्यकर्ता पे विश्वास करते हैं और हमारा कोई ऐसा मूल मंत्र कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो मंत्र हमें देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़ के फिर उस पार्टी के प्रति भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। हम व्यक्तिगत तौर पे खुद अपने आप चाहते हैं कि हम निर्दलीय इलेक्शन लड़ें, ताकि हमारी किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी और हम कल को अपने कार्यकर्ता के लिए और अपने नगर पालिका के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे।